वेलकम बहनों भाइयों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर शरद जेटली न्यूयॉर्क से अपनी कार्डियो 360 वीडियो सीरीज जो मुनीमीटर हेल्थ की चैनल्स पर फेसबुक और यूट्यूब पे दिखाई जा रही हैं, आपका विशेष आगमन करते हुए मैं आज नया सब्जेक्ट लेके नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज का सब्जेक्ट है एंजियोग्राम। एंजियोग्राम क्या होता है? एंजियोग्राम एक टेस्ट है जो आपको बताया गया है किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने। जब कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफरल होता है किसी सीने के दर्द या घबराहट या जिसको कहते हैं चेस्ट पेन या जिसको कहते हैं पैल्पिटेशंस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको कहते हैं दम भर के आना, तो ये सारे लक्षण जब बताए जाते हैं और जब शंका ये रहती है कि कहीं हार्ट में कोई नस रुकने या रुकावट है ऑलरेडी या रुकने की संभावना है या आगे चल के हार्ट अटैक होने की संभावना है, तो ये एंजियोग्राम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो एंजियोग्राम एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा एक कैथेटर पास किया जाता है आपकी ग्रोइन, आपके जांग की आर्टरीज के द्वारा या आपके हाथ के आर्टरी के द्वारा, जिसको ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं, और ग्रोइन की आर्टरी को फेमोरल आर्टरी कहते हैं। तो इन आर्टरीज के द्वारा जो है ये कैथेटर पास किया जाता है। ये मामूली छोटा सा एक तार होता है, आप पाइप समझ लीजिए, जिसके पाइप के अंदर एक तार चल रही है और वो धीरे 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 एडवांस करके उसको ऊपर के हिस्से में एओर्टा में ले आते हैं। और ये सब एक्सरे में देखा जा रहा है, सामने फोटो में देखा जा रहा है। अ, आप आप लेटे हुए हैं, जाग रहे हैं, और ये कैथ लैब में ये टेस्ट किया जाता है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आसपास का थोड़ा सा हिस्सा जहाँ पे जैसे जांग की आर्टरी में से अगर किया है या हाथ की आर्टरी में से अगर ये कैथेटर पास किया है तो उसको सुन्न किया जाएगा। थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया जो आपका डेंटिस्ट जो देता है आपके दांतों के दर्द के लिए, जब वो दांतों में काम करता है तो एक लोकल एनेस्थीसिया देता है कि नहीं, तो उसी तरीके से ये लोकल एनेस्थीसिया वहाँ पर आपको दिया जाएगा ताकि आप जागते रहें, आराम से आप देख भी सकते हैं टीवी पे, और सामने स्क्रीन पे कार्डियोलॉजिस्ट जब काम कर रहे हैं तो दिखता भी रहेगा। अगर नहीं देखना चाहें तो आंख बंद करके आराम से लेटें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बड़ा सिंपल टेस्ट है, बड़ा सेफ टेस्ट है, और आए दिन सुबह शाम जो है ये सारे विश्व में हो रहा है, हज़ारों की संख्या में कैथ लैब में ही किया जाता है। इसको जो है हॉस्पिटल में आधे या एक दिन के लिए आपको एडमिट ज़रूर होना पड़ेगा। सुबह आप जाएंगे तो शाम को डिस्चार्ज हो जाएंगे, या दोपहर को शाम को गए तो फिर एक रात रख के अगली सुबह आपको डिस्चार्ज दिया जाएगा। तो और इसमें यह भी पता लग जाएगा कि हो सकता है कोई नुस्ख ना हो। तो अच्छी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई आर्टरी आपकी ना रुकी हुई हो, सारी आर्टरीज अच्छे से काम कर रही हैं, तो आपको ये तो कम से कम निश्चिंत हो जाएंगे कि जो सीने का जो दर्द है कम से कम हार्ट से नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। मगर क्योंकि शंका रहती है तभी एंजियोग्राम किया जाता है, तो उसमें यह भी पता लगेगा कि कौन सी नस और कितनी नसें रुकी हुई हैं, कहाँ तक रुकी हुई हैं, ताकि उससे आगे का ट्रीटमेंट जो शुरू होना है वो ज़रूरी है। या तो आपको बताएंगे कि स्टेंट लगेगा, जैसे राइट साइड में मैंने बताया ये ग्रीन कलर का ये स्टेंट, ये बॉल पॉइंट पेन का जो स्प्रिंग होता है उससे भी बारीक एक ऐसा स्प्रिंग लगा देते हैं ताकि जो है ये ब्लू जो आपको जो है दिख रहा है दोनों तरफ, ये ब्लू जो है ये प्लाक इसको बोलते हैं, ये प्लाक कंप्रेस हो जाएगा क्योंकि स्टेंट खुलेगा, जैसे खुलेगा, अब देखिए स्टेंट खुल गया, तो जब ये स्टेंट खुल गया तो खून तेज से दौड़ रहा है और ये क्या हुआ, प्लैक पीछे को दब गया। तो मतलब कहने का ये कि सारा पाइप जो रुक रहा था आगे, एक तरीके से जो नसें जो रुक रही थी, कॉर्नरीज जो कहते हैं वो हार्ट की, वो खुल गई फिर से। और ये स्टेंट बड़ा मामूली होता है, वो तार के द्वारा, ये तार जो जा रही है एओर्टा के अंदर, इस तार के द्वारा ही उस स्टेंट को डाला जाता है। तो ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है। इसके लिए सिर्फ जैसे कार्डियोलॉजिस्ट मैं हूँ, हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट इसी में ट्रेंड होते हैं और यही करते हैं, ताकि कोई और दूसरा स्पेशलिटी नहीं है, ये सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। और इसमें जो है एक ऐसी जो व्यवस्था जैसे कैथ लैब उसी में होना चाहिए, और जो मैंने बताया उसमें आपकी एलर्जीज का पूछा जाएगा कि आपको किसी डाई से एलर्जी तो नहीं है। मान लीजिए अगर आपको आयोडाइन या फिश से एलर्जी है तो थोड़ा सा ज़रा प्रिकॉशन ज़्यादा लेते हैं, या कभी कभी नहीं भी करते हैं फिर ये टेस्ट, अगर बहुत ही ज़बरदस्त एलर्जीज हों जैसे आयोडाइन से। तो क्योंकि ये आयोडाइन जो है वो एक्सरे में दिख जाती है, इसलिए वो डाई यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं ताकि सारी नसें जो हैं हार्ट की दिखनी शुरू हो जाएं और उसमें पता लग जाए ब्लॉकेजेस कहाँ कहाँ हैं या कहाँ नहीं है। ठीक है, और स्टेंट कहाँ लगाने हैं, कहाँ नहीं लगा सकते।
और मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए अगर स्टेंट लगाने की ज़रूरत ना पड़े तो एंजियोग्राम फ़ौरन करके उसी शाम आपको डिस्चार्ज भी दे देंगे, मगर अगर स्टेंट लगाएंगे तो एक रात और रखना पड़ता है। तो एक रात एडमिशन आपके लिए आपको एडमिट ज़रूर करेंगे, क्योंकि ओवरनाइट स्टे करके नेक्स्ट डे आपको डिस्चार्ज देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी आप ये एंजियोग्राम करने जाएं तो ये ध्यान में रखें कि कैथ लैब में रेडिएशंस थोड़े इन्वॉल्व हैं, तो प्रयत्न ये करें कि कोई भी आपके साथ जैसे प्रेग्नेंट लेडी नहीं जाए वहाँ पर, ताकि जो है उनको बेकार एक्सपोजर हो सकता है, तो इसलिए उनको दूर ही रखें, कैथ लैब से दूर रखें। और सारा टाइम जो है ये टेस्ट जो है टोटल 20 या 30 मिनट का ही होता है, मगर उसमें जो है पोस्ट प्रोसीजर केयर कहते हैं, जो केयर जो उसके बाद की जो होती है वो करीब आधे दिन की लग जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा मॉनिटर करना पड़ता है। आपके हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, बार बार आके नर्स पूछेगी पेशाब हुआ या नहीं हुआ वगैरह वगैरह। और आपको सिर्फ बिस्तर पे लेटना है उसके बाद कुछ घंटों, ताकि वो आर्टरी जो है अच्छे से पूरी हील हो जाए जहाँ से ये कैथेटर डाला था और या हाथ से जो डाला था। तो बड़े आराम से जो है ये टेस्ट करा के आप घर आ सकते हैं। स्टेंट अगर लग जाए तो आपको जो है चेस्ट पेन की शिकायत भी चली जाएगी। उसमें ये ज़रूरी है कि उसके बाद एस्पिरिन या प्लेविक्स जो भी आपकी जो है मेडिसिन हैं वो निरंतर चलती रहेंगी, और उस लिहाज से जो है आप अपने आगे का इलाज अपना पूरा करते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको इस इंफॉर्मेशन से लाभ हुआ। आगे भी जानकारी ऐसी मैं देता रहूँगा, और मेरा प्रयत्न यही है कि इन्हीं वीडियो द्वारा आपके समक्ष अपने विचार, अपने 40 साल का तजुर्बा आपके सामने डिस्कस करते रहूं और चर्चा करते रहूं, ताकि जो है आपकी सेहत दिनों दिनों दुगनी चार चौगनी बढ़ती जाए, और क्या कहते हैं, आप हर वक्त सेहतमंद रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। तो देखते रहिए कार्डियो 360 मुनीमीटर हेल्थ फेसबुक और यूट्यूब की चैनल्स पर। आपका डॉक्टर शरद जेटली। अब मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, एंड फिर मिलेंगे।